दोस्तों, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपको पता है हमारे रियल सेंस चैनल पे इसी तरह की स्टोरीज आती हैं जो आपको एकदम रियल भी होती हैं, प्लस कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी होती है कि सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या आज जो 21वीं सदी में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। वही बात है दोस्तों, मानो तो सब है, भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो मानने और ना मानने वाली बात है। तो आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और स्टिल फिर से अगेन ये एक हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर ने भेजी, जो जी मेल पे। एक्चुअली उन्होंने भेज दी मेरे को, मैंने देखा नहीं, एक्चुअली मैं बाहर चला गया था। और मैंने जी मेल पे जब आते ही देखा, ये मेल अपना ओपन किया तो मेरे को उसमें स्टोरी मिली। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। हो सकता है आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ना मिलती हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो स्टोरी है वो हमारी जो आई है नागपुर से। महाराष्ट्र में नागपुर है शहर, काफ़ी अच्छा शहर है। और आप लोग अगर कभी गए होंगे नागपुर तो आप लोगों को पता होगा। तो एक्चुअली क्या है, वहाँ पे कुछ लोकल स्टेशन भी हैं छोटे मोटे नागपुर में। वैसे मेन नागपुर का स्टेशन भी है, तो एक दो छोटे छोटे स्टेशन भी है। तो स्टेशन के अगर मैं बात करूँ, स्टेशन के 1-2 किलोमीटर पे ही घर था। जिसने हमें भेजी है उनका नाम है विकास। ठीक है, तो विकास ने बोला कि वो 5 साल पहले ही नागपुर में शिफ्ट हुए थे। उनके जो जॉब का प्रमोशन जो हुआ था वो पहले कहीं और रहते थे महाराष्ट्र में ही, तो फिर उन्हें नागपुर में शिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि कई बार क्या होता है, उनके जो जॉब से जो स्टेशन की दूरी थी रेलवे स्टेशन की, वो ज़्यादा दूर नहीं थी, छोटा वाला रेलवे स्टेशन। तो वो कभी कभी खाना खा के शाम के टाइम, जैसे होता है ना बगल में कई लोग, जैसे रेलवे के बगल में घर है तो कभी भी उसके बगल वाली रोड पे या फिर रेलवे स्टेशन पे टहलने पहुंच जाया करते थे कि चलो फ़ोन पे बात कर लेंगे, अपना आना जाना मतलब जो भी है टाइम पास करने चले जाया करते थे। तो मोस्टली वो वहाँ पे जितनी जान पहचान उनकी थी नहीं जिस एरिया में वो रहा करते थे, और एक दो दोस्त थे उनके जो भी थे, तो वो नहीं आते थे, अकेले वो टहलने आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे खाना वाना खा के उन्हें 10 बज गए, बट उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि यार 10-11 का टाइम है। बेसिकली वो हमेशा जो जाया करते थे 8 बजे, 8 बजे के बाद वो कभी नहीं जाते थे, मतलब 7, 7:30, 8, 1-1.5 घंटे के लिए जाते थे। और मतलब ऑलमोस्ट 9 बजे तक वापस आ जाते थे, जिस तरह से उन्होंने मुझे मेंशन करके बताया। तो हुआ क्या दोस्तों, एक दिन उन्हें 10, 10:30 का टाइम हो गया, तो वो ऐसी इसी तरह से टहल रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें एक लड़का और बिठाई दिया। जैसे वो प्लेटफॉर्म होता है इधर से आगे से स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक चक्कर लगाते थे, वॉक टाइप करते थे। और जो ट्रेन जो आती जाती थी, लोग आते, तो उन्हीं में उनका टाइम पास हो जाता था इवनिंग का, उन्होंने मुझे बताया। तो दोस्तों एक दिन हुआ यूं कि जिस दिन वो लेट हुए थे तो वो इसी तरह से घूम रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो घूमते घूमते जब वो स्टार्टिंग से एंड वाले पॉइंट पे पहुंचे, तो वहां पे जैसे बेंच रखी होती है, तो वहां पे उन्हें एक लड़का दिखाई दिया बिना बैग के, ऐसे नॉर्मली बैठा हुआ था। जब उन्होंने 1-2 चक्कर लगा लिए, क्योंकि 10, 10:15 हो गए थे, 10:30 प्ले लोग इतने नहीं थे, क्योंकि लोकल पे इतने लोग होते नहीं है, इक्का दुक्का होंगे कोई। फिर वो भी निकलने की उसमें थे कि चलो मैं भी चलता हूँ। विकास ने सोचा चलता हूँ, टाइम हो गया शायद ज्यादा सही नहीं है। तो उस लड़के को उन्होंने बैठे देखा, वो होगा मात्र मेरे ख्याल से 14 या 15 साल का। तो विकास ने एकदम से पूछ लिया कि बेटा इससे पहले तो कभी देखा नहीं, आप यहीं रहते हो, कहाँ पे, मतलब किसी का इंतजार कर रहे हो, खो गए हो क्या, ऐसा कुछ। क्योंकि बड़ा उदासी बैठा हुआ था। तो उस लड़के ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो फिर उन्होंने पास जाके पूछा कि हेलो, ऐसे ही लगा, हेलो क्या हुआ बेटा, मतलब कोई कहीं खो गए हो या फिर किसी का इंतजार कर रहे हो, बता दो, उदास सा बैठा हुआ था। तो उस लड़के ने कुछ बोला नहीं, बट बस नॉर्मली ऐसे ही सर हिलाया पहले। उन्हें जब विकास ने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, सब ठीक है, इस तरह से जवाब दिया। तो विकास को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, यार ऐसा तो मैंने ना इसे कभी देखा, मैं डेली आ रहा हूँ इतने, मेरे को साल भर हो गया, और इस लड़के को मैंने ना इस कभी एरिया में देखा। तो कुछ तो बात होगी, ऐसा तो नहीं कि ये लड़का मतलब। तो जैसे ही विकास ने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो बता देना, फिर विकास सोचता है एक चक्कर और मार ले। तो एक चक्कर वो स्टार्टिंग से मार के आता है, फिर से वहां पे आता है। तो वो लड़का क्या करता है, खड़ा होके लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पे, जब दूसरे कोने पे लास्ट वाले पे जब विकास वापस आता है, तो वो लड़का खड़ा होके उधर की साइड देख रहा होता, मतलब ट्रेन की साइड। तो अब विकास को ही लगता कहीं लड़का कुछ, मतलब कहीं खुदकुशी तो नहीं करना चाहता, कुछ ऐसा तो नहीं इसके मन में चल रहा हो। तो विकास जाके उसको पीछे से यूं करके थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से पीछे खींचता है, क्योंकि ट्रेन वहां से कहीं ना कहीं दूर से लाइट सी जल रही थी। पीछे को खींचता है कि क्या हुआ तुझे, ऐसे यहाँ पे क्यों खड़ा है, कुछ गलत वलत तो नहीं करना, चलो इधर आओ, यहाँ पे बैठो, बताओ क्या हुआ, कहाँ से आए हो, ये वो।
तो विकास ने मुझे बताया कि वो लड़का, तो विकास ने जब उससे ये सब पूछा कि क्या है, विकास ने जब उससे ये सब पूछा कि क्या है, विकास ने जो मुझे भेजा, आप यकीन नहीं करेंगे, विकास ने जो मुझे भेजा मेरे को भी वो लड़का कहता है कि भैया, वो लड़का कहता है कि तुम्हें पिछले 1 साल से देख रहा हूँ इसी तरह से रोज आते हो, 1 साल से देख रहा हूँ इसी तरह से रोज आते हो, रोज इसी तरह से आज लेट आए हो, रोज इसी तरह से यहाँ पे घूमते रहते हो। मैं भी कभी इसी तरह से यहाँ पे आता था, मैं भी कभी इसी तरह से यहाँ पे आता था, घूमता था, बट दुर्घटना की वजह से मुझे आज तक दुर्घटना की वजह से मुझे इस प्लेटफॉर्म से मैं इसी तरह से खड़ा हुआ था, ट्रेन देखता था, मैं इसी तरह से खड़ा हुआ था, ट्रेन धक्का दे दिया एकदम, पीछे से मुझे किसी ने धक्का दे दिया एकदम से, ट्रेन आई डेथ हो गई। उसने बताया जो उसकी डेथ हो गई, उसने बताया कि उसकी डेथ हो गई। तो विकास का पहले तो विकास को लगा क्या पागल है क्या तू, पहले तो विकास को लगा क्या पागल है क्या तू की बात है, मतलब ऐसे उसने क्या बोल रहा है 2 मिनट बाद ही जो विकास के हक्के बक्के 2 मिनट बाद ही जो जब वो लड़का बक्के जैसे जब वो लड़का तो ये कहा कि जैसे मत आया, उसने एक तो ये बोला ठीक है यहाँ पे मत आया, इसको एकदम मतलब बोला कहीं ना कहीं वो विकास को एकदम बढ़िया, कहीं ना कहीं वो मतलब बढ़िया के बाद उसने विकास को कोई हानि नहीं, के बाद उसने विकास को धक्का दिया, जब ट्रेन हानि नहीं पहुंचा उसने पीछे को धक्का दिया, जब ट्रेन आई वो ट्रेन के आगे पूरा डर गया, इक्का दुक्का लोग थे आगे पीछे उधर, पूरा डर गया, इक्का दुक्का लोग थे आगे पीछे उधर। विकास ने देखा कि जब ट्रेन चलेगी तो विकास ने देखा कि जब ट्रेन चलेगी तो सामने ही कूदा था विकास, इतना डर गया, इतना डर गया, वहां से वो विकास इतना डर गया, इतना डर गया, अपने वो घर पे आया, फिर सीधा अपने दिन तक घर पे आया, तबीयत खराब रही उसको, कई दिन तक बुखार भी तबीयत खराब नहीं नहीं गया। और उस प्लेटफॉर्म पे एक बार जब वो नागपुर छोड़, जब एक बार जब वो नागपुर छोड़ गया सुबह के टाइम, वो एक बार उस प्लेटफॉर्म पे गया, आज भी याद है उसे, वो ये रहा कि उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, ये रहा कि उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। विकास को बोलता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसे हादसे होते हैं, कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसे हादसे, ऐसे विकास ने यही बताया कि जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे हो जाते हो सकता है वो वहीं पे, विकास ने यही बताया कि जिन लोगों के साथ इस तरह के हादसे हो जाते हो सकता है वो वहीं पे भटकते हो। बट मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, विकास ने मुझे स्पेशली लिखा कि हमें इस तरह की जगहों मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, जाना चाहिए स्पेशली वॉक करनी हो इस तरह की जगहों पे, ये बट नहीं जाना चाहिए, पता नहीं चलता वॉक करनी हो कौन इंसान क्या है, बट लोग भी ऐसे नहीं पता नहीं, आप ऐसे छोटे स्टेशन पे बड़े पे क्या कर बिना काम के ना जाइए नहीं रहते, तो आप ऐसे छोटे स्टेशन पे बड़े पे बिना काम के ना जाइए होगी। और जो विकास की ऐसे उसने कहीं ना कहीं हेल्प भी की, तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आपको अच्छी विकास की ऐसे उसने कहीं ना कहीं करना, लाइक करना, सब्सक्राइब, छोटी सी स्टोरी थी, आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगली स्टोरी में, चलिए बाय बाय।